Today we will see job description of nursing personnel in educational setting. Means the faculties or nursing personnel, those who are doing job in college or school of nursing. So here in this video we will see their eligibility criteria and job description. So first comes principal. As we know, principal is the overall in charge of the organization. So for the principal post, qualification which is required, that is first of all she should be MSc nursing, means post graduation उन्होंने किया होना चाहिए. Second, 15 years of experience should be there, and out of 15 years 12 years should be teaching experience, and at least 5 years she should have the experience in college program, and PhD is desirable for principal post. Now job summary. Principal College of Nursing is the administrative head of College of Nursing, will be directly responsible to the Director to Medical Education. सबसे पहला क्या है कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी होती है प्रिंसिपल, और सेकंड थिंग वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है किसको, जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन DGME. सेकंड, Principal is responsible for implementation and revision of curriculum for various courses in college. तो जो भी कोर्स उसके कॉलेज में चल रहा है, either ANM है, GNM, BSc या पोस्ट बेसिक MSc like that. So she is responsible. अगर उसको कैरिकुलम में कुछ रिवीजन करवाना है या उसको क्रियान्वयन किस तरह से करना है ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हो जाएं, तो उसके लिए शी इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड शी कैन मेक ए प्लान फॉर दैट. नाउ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रिंसिपल. पहला है प्लानिंग. तो प्लानिंग रिलेटेड टू द कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो उसको करवानी है, या को कैरिकुलर या एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स प्लानिंग इज़ डन बाय द प्रिंसिपल. एंड सेकेंड, डेवलप फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम. तो जो भी कोर्स उस संस्थान में चल रहा है उसकी फ़िलॉसफी बनाना और साथ में उस एजुकेशनल प्रोग्राम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करना, ये भी प्रिंसिपल की जिम्मेदारी में ही आता है. थर्ड है फॉर्मुलेट द प्लान ऑफ एक्शन. प्लान ऑफ एक्शन इस तरह से बनाना, फॉर्मुलेट करना ताकि जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं या गोल्स हैं उनको टाइमली पूरा किया जा सके और बहुत इफेक्टिव मैनर में पूरा किया जा सके. तो उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन इज़ रिक्वायर्ड. फोर्थ इज़ डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फैकल्टी. ये भी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी फैकल्टी है, वहाँ पे रेशो क्या है स्टूडेंट्स और टीचर का, कितनी फैकल्टी की लैकिंग है, तो उसके लिए उसको रिकमेंडेशन देना, अपॉइंटमेंट कराना. तो ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल. फोर्थ इज़ अ प्रमोशन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. So in that organization, a principal has to see that if there is promotion is made for any faculty, so whether that faculty is eligible for that or not. So this is the role of the principal, that she has to see this thing, and promotion should be based on the qualification, उसकी जो qualification है, and also अनुभव के बेस पर ही उसका प्रमोशन किया गया है कि नहीं और उसको करवाना, ये एक प्रिंसिपल के जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है. नेक्स्ट, प्रमोट्स पार्टिसिपेशन ऑफ स्टाफ इन रिसर्च. सो हियर वॉट एवर दोज फैकल्टीज आर डूइंग जॉब इन दैट कॉलेज, तो रिसर्च एक्टिविटी के लिए पहली बात उनको प्रमोट करना, मोटिवेट करना, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करना, और ऑल्सो जो पब्लिकेशंस के लिए भी जो टीचर्स हैं उनको गाइड करना. तो ये सब भी ऑल्सो कम्स अंडर द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेंटेन ए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड. रिकॉर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द in order to protect ourselves or whole organization from legal issues. So all the records should be complete, and she has to see that records to be completed on time and it should be in comprehensive manner. नेक्स्ट है आपका मेंटेन रिकग्निशन ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम बाय एक्रीडेटिंग बॉडीज़.
So here that as you know that recognition is required for opening any organization, nursing organization. So she has to have the record of that thing, and timely whatever fees is there, that is to be paid by the principal, and she has to see that recognition should be maintained. Next है prepare, secure, approval and administer the budget. सो बजट जो फिनेंशियल चीज़ें हैं उसके लिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बजट तैयार करना. सेकंड कि उसका अप्रूवल लेना, एंड ऑल्सो इफ़ दे आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल एंड आफ्टर गेटिंग द बजट उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है. दिस ऑल्सो कम्स अंडर द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी. गाइड्स एंड इनकरेज स्टाफ मेंबर्स इन देयर जॉब एक्टिविटीज़. सो डे टू डे लाइफ में या जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं या एनी अदर एक्टिविटीज़, कुछ क्राइसिस है स्टाफ मेंबर्स के बीच में लाइक दैट, तो फॉर दिस शी इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. शी हैज़ टू गाइड एंड इनकरेज स्टाफ मेंबर्स एंड शी हैज़ टू ऑल्सो मेंटेन द पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज डिटरमाइन स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच एम्प्लॉय. सो यहाँ पे जो भी वर्कलोड देना है, शी हैज़ टू सी दैट वर्कलोड इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इफ़ पॉसिबल तो उनके जो भी इंटरेस्ट है उसके बेसिस पर, अगर फैकल्टी के इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर उनको वर्कलोड दिया जा रहा है, इन दैट केस वो जब बहुत तल्लीनता से काम करेंगे तो इफ़ पॉसिबल शी हैज़ टू assign the teachers as per their interest. And workload, she has to see that it should not be, partiality should not be done when they are giving the responsibilities to the employee, or workload should not, it should be equally distributed among the faculty members. Next, delegate authority with responsibility. So as I told about delegation in previous video, so here this is the thing that she can delegate, she can transfer, और जैसे किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा किसी जो उनके साथ के जो कर्मचारी हैं उनको जो प्रिंसिपल हैं वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डेलीगेट कर सकती है. तो दिस इज़ द थिंग, तो शी कैन फाइंड आउट द राइट कैंडिडेट एंड ऑन दैट बेसिस शी कैन गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट कैंडिडेट. तो दिस इज़ द, तो जब डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम वे अथॉरिटी इज़ टू बी ऑल्सो गिवन टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट. तो डेलीगेशन इज़ ऑल्सो needed, or this also comes under the duty of and responsibility of the principal, because alone she is not able to manage all the thing. In that case she has to delegate the thing within the staff members. Assign workload among staff members. So this is the thing, तो workload जो भी है वो assign करना है जो भी उनकी faculty है, and it should be seen that all the teachers should get equal work as much as possible. Identify the present needs related to educational program. So here maybe if there are some problems are there in the college, in order to fulfill the educational objective she has to identify that, or on that basis she has to make the recommendation and she should solve that type of problems. Maintenance of attitude acceptable to staff and learners. So यहाँ पे क्या है, उसका जो नज़रिया है मेंटेनेंस ऑफ एटीट्यूड वो इस तरह का होना चाहिए कि सभी के लिए एक ही अच्छा नज़रिया होना चाहिए. सो एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, जो कि सभी को सभी की स्वीकृति के साथ में हो. तो अगर इस तरह का इन्वायरमेंट रहता है, इन दैट केस इट विल बी गुड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. कंडक्ट रेगुलर मीटिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मंथली मीटिंग और वीकली रिपोर्टिंग, इट इज़ डिपेंड अपॉन दैट प्रिंसिपल हाउ शी इज़ गोइंग टू प्लान. तो रेगुलर मीटिंग अगर कुछ डिसाइड किया है तो उसको टाइमली कंप्लीट भी करना है. इन सेम वे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, किसको रिपोर्ट करना है, एंड कौन किसके द्वारा ऑर्डर लेगा, एंड
कौन किसका सुपीरियर है, कौन किससे जूनियर है। तो लाइक दैट थिंग लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। मीन्स अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो क्लैरिफिकेशन उसी टाइम पर होना चाहिए, ताकि जो भी काम कॉलेज में हो रहा है वो बहुत ही बेहतर ढंग से किया जा सके। पार्टिसिपेट एज ए टीचर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल शुड take the classes of the students so that she will be very familiar with the problems of the students। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल को एज ए टीचर भी अपना रोल कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज जब वो टीचर क्लास में जाएगी तो क्या होगा, वो बच्चों के संपर्क में रहेगी और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो फाइंड आउट कर पाएगी। रिकमेंड अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन। सो एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग कि जो भी रिक्वायर्ड फैकल्टी है या अगर लैकिंग है या नीड है तो उसके लिए रिकमेंडेशन बनाना, अपॉइंटमेंट करवाना, और साथ में अगर प्रमोशन हो रहा है तो ये देखना कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हीं का प्रमोशन होना चाहिए। नेक्स्ट, इंश्योर स्टाफ एंड स्टूडेंट वेलफेयर। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल। शी हैज़ टू मेक द पॉलिसीज in the organization for the staff development and also for the student welfare. Next, arrange orientation program. So if any new faculty is coming to the organization or new students are coming, तो like that there should be a arrangement of the orientation program, ताकि वो उस familiar हो सकें उस वातावरण से, और क्या वहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, इन सब के बारे में भी वो जागरूक हो सकें, उसके बेसिस पर ही अपना कार्य कर सकें। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली मेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो जब भी नीड है किसी को रिवार्ड देने की या पनिशमेंट करने की या परफॉर्मेंस अप्रेशल की, तो ये सब चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, प्रिंसिपल के अंडर में आती हैं। एंड सेम वे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन शुड बी टेकन बाय द प्रिंसिपल ऑन टाइम। नेक्स्ट, क्रिएट एजुकेशनल साउंड प्रोग्राम। तो दिस इज़ द थिंग, जो भी इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक साउंड इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, एंड इस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशनल प्रोग्राम के वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से टाइमली पूरे किए जा सकें, और जो कॉम्पिटेंट नर्सेस बनाने का एक फाइनल एम है उसको फुलफिल किया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोफेसर कम वाइस प्रिंसिपल। तो फॉर वाइस प्रिंसिपल जो क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है शी शुड बी MSc नर्सिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया होना चाहिए नर्सिंग में। सेकंड, उनको 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड आउट ऑफ दैट 10 ईयर्स शुड बी टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड कम से कम 5 साल उन्होंने किसी कॉलेज में काम किया होना चाहिए, एंड PhD नर्सिंग इज़ डिज़ायरेबल। So as we know that vice principal is the second authority in the college after principal. So she is directly responsible to the principal of College of Nursing. Second, assist principal in carrying out financial activities, planning, implementation and evaluation of educational program. So she has to assist इन द फाइनेंशियल एक्टिविटी। सब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बजट प्रिपेयर करना है या समथिंग इज़ रिक्वायर्ड रिलेटेड टू द फाइनेंशियल थिंग्स, तो इसमें भी उसको हेल्प करनी है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। तो जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज दैट BSc नर्सिंग अगर है तो उसके जो 4 ईयर्स का अगर BSc नर्सिंग है तो उसकी प्लानिंग करवाना है कि किस तरह से फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे प्लानिंग करनी है ताकि वो जो चीज़ें हैं वो टाइम से कंप्लीट हो जाएँ। इसके अलावा कि उसको जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है उसके लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या हम कर सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रिंसिपल को सहायता करना और इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या जो गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। थर्ड, असिस्ट द प्रिंसिपल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स।
Fourth, responsible for coordinating schedule of classes. So here she has to have she has to see or she has to coordinate with the teachers about the scheduled classes या timetables which is prepared by the class teachers. So here she has to see कुछ ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी टीचर के ऊपर ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूशन में क्लासेस आ रही हैं, या इफ़ एनी फैकल्टी इज़ हैविंग सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दैट केस टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आल्सो, एंड चेंजिंग द टाइम शेड्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर या लेक्चर को जो है उसका टाइम चेंज करके उसको उसके सुटेबिलिटी के हिसाब से देना है. तो दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रिंसिपल. असिस्ट प्रिंसिपल इन प्रिपेयरिंग द एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट. सो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं जो कि प्रिंसिपल को प्रेजेंट करनी होती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स होती हैं, उसको बनाने में भी वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की सहायता करनी होती है. नेक्स्ट, असिस्ट द प्रिंसिपल टू प्लान एंड कंडक्ट एग्जामिनेशंस. तो एज यू नो एग्ज़ाम्स आर देयर सच एज फर्स्ट मिड टर्म, सेकेंड मिड टर्म, प्री यूनिवर्सिटी एंड फाइनल एग्ज़ाम. तो इसके लिए जो क्या टाइम डिसाइड करना है कि किस टाइम पे कौन से एग्ज़ाम्स होने हैं, तो ये भी क्या है प्रिंसिपल के साथ मिलके ही प्लान करती है वो. नेक्स्ट है मोटिवेट फैकल्टी फॉर कंडक्टिंग सेमिनार, सिम्पोजियम. तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे या कॉलेज लेवल पर कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए फैकल्टी को मोटिवेट करना है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, एंड साथ में प्रिंसिपल के साथ मिलके इस तरह के चीज़ों को या इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं उनको उनका क्रियान्वयन करना. थर्ड, गाइड एंड काउंसिल द स्टूडेंट्स guide and counsel the students in condition of their crisis in various extracurricular co-curricular activities. सो यहाँ पे क्या है, सपोज दैट अगर किसी बच्चे को या फैकल्टी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो जिसकी वजह से वो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है या कुछ और इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो उसको सॉल्व करना, गाइड करना. एंड सेम वे एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें भी एक मार्गदर्शक के तौर पे लोगों को, फैकल्टी और नॉन फैकल्टी स्टाफ को गाइड करना. दिस इज़ ऑल्सो वर्क ऑफ वाइस प्रिंसिपल. हेल्प द प्रिंसिपल फॉर एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. तो जो भी लेखा जोखा है इस चीज़ का कि कितनी चीज़ें आई, कितनी ले जाई गई, या जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं उसको भी मेंटेन करवाना. एंड सेम वे प्रिंसिपल की भी हेल्प करना कि टू प्रिपेयर द एनुअल जो सालाना जो आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन है तो उसके लिए भी प्रिंसिपल की हेल्प करना. नेक्स्ट है आपका मोटिवेट द स्टाफ एंड स्टूडेंट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, असिस्ट प्रिंसिपल इन आइडेंटिफाई नीड्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. सो इस तरह की चीज़ें कि जो प्रोफेशनलिज्म जो है वो इस एक कॉलेज में मेंटेन रहे, तो उसके लिए कई चीज़ों को कम करना या कुछ नए रूल्स रेगुलेशन लेके आना है, या कैसे वो मेंटेन किया जा सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या उसको मेंटेन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो इस तरह की चीज़ों को फाइंड आउट करना एंड उसको प्रिंसिपल के साथ में मिलके उसका भी प्लान बनाना. नेक्स्ट है आपका सुपरवाइज द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेटर्स. तो कोऑर्डिनेटर्स हैं, अदर क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं या HODs हैं, उनके साथ में भी एक कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करना, उनके काम को सुपरवाइज करना. देन participate in teaching. This is also important. As for the principal and vice principal, it is important that she has to be in touch with the student and she has to take the class of the students. Guide faculty for day to day academic activities. So जो भी टीचर्स हैं जो क्लास ले रहे हैं उनके क्लासेस को भी सुपरवाइज़ करना, एंड कुछ भी अगर कमियां हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें तो उनको भी गाइड करना, और सेम भी उनको सजेशन देना हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर टीचिंग. सो लाइक दैट. नेक्स्ट, प्लान स्टाफ असाइनमेंट इन कंसल्टेशन विद द प्रिंसिपल. सो
अगर कुछ असाइनमेंट है या टीचर्स को या कोई चीज़ ऐसी जिम्मेदारी दी जा रही है तो उसके लिए भी प्रिंसिपल से सलाह लेके ही वो फैकल्टीज़ को उस चीज़ के लिए जिम्मेदारी दे सकती है। राइट स्टाफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सो जो परफॉर्मेंस अप्रेशल होता है एनुअली या वीकली या 6 मंथली, इट इज़ डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो उसके लिए भी क्या है, प्रिंसिपल को असिस्ट करना और उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना। अगर उसमें कुछ कमियां हैं या फीडबैक इज़ रिक्वायर्ड तो उसको रिव्यू करना एंड सेम वे एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में जिस भी फैकल्टी की अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व करना। असिस्ट प्रिंसिपल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, फॉर्मुलेटिंग रूल्स रेगुलेशन इन कॉलेज कैंपस। सो दिस इज़ ऑल्सो द थिंग कि अगर अनुशासन के लिए उसको कुछ नियम कानून बनाने हैं तो वो बना सकती है, लेकिन उसके लिए भी प्रिंसिपल की अनुमति के बाद ही वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। असिस्ट प्रिंसिपल इन मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो जो भी स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के कल्याण के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कॉलेज में चल रही हैं उसको तो सुपरवाइज़ करना और साथ में ही प्रिंसिपल को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करना, सच एस किस तरह का खाना बन रहा है मेस में, इट इज़ क्लीन और नॉट, या हॉस्टल में उनका अकोमोडेशन कैसा है, या वार्डन का बिहेवियर कैसा है, या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, स्पोर्ट्स, SNA, स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, पहली बात तो उनको करवाना, उनको देखना, सुपरवाइज़ करना, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इन दैट केस इन्फॉर्म करना प्रिंसिपल को। इन सेम वे प्रिंसिपल को भी असिस्ट करना ताकि वो इन चीज़ों को और बेहतर ढंग से कॉलेज में करवा सकें। असिस्ट प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी इज ऑल्सो कमिंग अंडर द दिस थिंग। तो बिकॉज प्रिंसिपल is responsible for all the thing in the college, and same way vice principal is assisting all the activities of the whatever is happening in the college, and she is the right hand of the principal. आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग स्टाफ मेंबर्स। तो अगर जो भी टीचिंग फैकल्टी है उनके बीच में अगर कोई मतभेद हो गया है तो उसको भी फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करना। देन ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द कॉलेज इन एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर प्रिंसिपल छुट्टी पर है या वो इतना काम नहीं कर पा रही है तो इन दैट केस शी इज़ द वाइस प्रिंसिपल इज़ द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द कॉलेज। तो उसी को सारी एक्टिविटीज़ को देखना है और उसके हिसाब से एक्शन लेना है। दिस इज़ द थिंग। एंड ऑल्सो अगर प्रिंसिपल कोई भी चीज़ें या जिम्मेदारियों को डेलीगेट करना चाह रही है टू द वाइस प्रिंसिपल, इन दैट केस दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दैट वाइस प्रिंसिपल हैज़ टू टेक, एंड शी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर college activities. So now we will see about the professor. So eligibility for professor post in nursing is 10 years of experience with MSc nursing, and there should be at least 7 years of teaching experience, and PhD is desirable. For associate professor, the year of experience will be 8 years, and MSc nursing is required for that, and including 5 years of teaching experience, and PhD nursing is desirable. For assistant professor, master's degree in nursing is required, and with that 3 years of experience after MSc nursing in College of Nursing is needed. So here I will tell you about the professor, associate professor and assistant professor job description all together, and in brief I can say the job summary of the professor that he can be the in charge of whole department, or he can hold the responsibility as HOD in their specialty subject, and also he is responsible and he has to supervise the work of the associate professor, assistant professor, lecturers, and clinical instructors, tutors, which is those who are coming under their
department, and he has to see that all the activities related to that department should go smoothly. So now duties and responsibilities of professor, associate professor as well as assistant professor. So first is the follow the instruction of higher authority and also give suggestion for improvement of departmental activities. So this is the first responsibility, that whatever this instructions is coming from the college authority side, either principal or vice principal, so that is to be followed by the these people, and also he has to give the suggestions for the improvement of departmental activities. Second, participation in the determination of educational purposes and policies. So whatever educational purposes are there in the college, so on that basis he has to give their participation so that the purposes and objectives can be completed on the prescribed time. Directs the activities of staff working in department. So this is the work of the either professor as a HOD or associate professor, assistant professor, that they should work as a team member, and also that this is the responsibility of the professor, that he has to direct the activities of staff members, such as those who are coming under them, and same way as line of authority is there in the department. So each people, those are seniors, they have to guide their juniors to do the proper activities in the department. Contribute to the development and implementation of the curricular activities. So as you know, there are the various curricular activities, extracurricular and co-curricular activities are there. So for all these things, how they can contribute, they have to decide this thing, and also how they can implement these type of things, this should be also decided by the team member. Identify the needs of learners. So for example, suppose that there are the various departments are there in the college. Maybe this will be the MHN department, CHN department, this community department, and like that other departments is also there. So people, students, those who are coming and telling their problems, so these things to be find out by the teachers, and same way their problems to be solved, and if there is a problems or needs, if something is there in that nursing profession. Now next is the develop plan for nursing experience. So there are the various clinical experiences are there in nursing. So suppose that, as you know, that field visits are there, and also this MHN, this experience is there in the ward, plus OBG experience. So likewise in hospital also, and even though they have to have the experience of how they can give the teaching and all, how they can develop their teaching skills. So there are the so many things are there. So they have to make a plan of our nursing experience, means how they can make the theory real as much as possible with the help of the experience. So this is the plan. तो इसकी योजना भी किसको, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एक टीम की तरह काम करना है इन ए डिपार्टमेंट, और किस तरह से कौन से अनुभव बच्चों को चाहिए किस चीज़ के लिए, तो उनकी बेसिस पे एक अपनी योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान बनाना और उसको क्रियान्वित करना. Next is the select and organize learning experience which are in accordance with objectives. Participate in continuing development and evaluation of curriculum. So here this is the thing, when we are teaching the students, so same way whether they are developing the knowledge, skills, and as well as attitude, or they are changing their behavior as we want,
So there are some changes we are seeing in the personality of the students. So there are so many things are there that which we have to assess. So on that basis, first of all, they have to update themselves by continuing educational programs, and same way how this evaluation of curriculum can be done, means maybe how we can get the feedback from the learners. So this may be the unit test और आपका जो मिड टर्म्स हैं, देन फाइनल एग्ज़ाम्स, मॉडल एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, so all like this. So formative evaluation and summative evaluation. So on that basis, this evaluation plan is also to be made by these people. Utilize opportunity through group action to initiate improvement of educational programs. So this is the thing, group action is needed for the improvement of educational program. So group activities, this initiation to be taken by these people, so that there should be the improvement in the educational program. For example, maybe some problem solving approach, if it is used by a group and they are finding out the problem, in that case they can develop their these skills to solve the problem. Organize facilities, equipments and material necessary for learning. So like this, in any department, if there is something is lacking is there, or they want something, so in that case a facility is required, so they have to find out this thing and they have to arrange and as per the need of the learners. Helping the learners to acquire desirable attitude, knowledge and skill. Next, evaluating learners' progress. So here, as we know, there are the individual differences are there in each human being. So here they are finding out the individual differences and appraising the learners' progress. So this is the thing, motivation. If their students are getting, in that case they can do better performance. And they also use appropriate devices for evaluation. So when we are judging the students, in that case we have to use the proper tools. For example, suppose that if we want to assess the attitude, knowledge and skills, so on that basis there should be the reliable and valid and reliable tools should be there in the hand, so that this evaluation or judgment will be the better. And also this motivating the students for self-evaluation. Suppose that if a student is giving the practice teaching for a topic, in that case try to ask the students what is the self-evaluation of that students regarding their performance. So if the person will come to know and they will realize and they will tell, in that case that will be the better option to motivate the students for further improvement. So this is the thing, so helps learner for self-evaluation. Now next is the recording and reporting. So it should be maintained and adequate and accurate records to be maintained in each department, and also students' progress record, it should be prepared properly, and also the reports whatever is kept in the department, it should be clear and concise, and comprehensive record system to be maintained, means all the details should be there in the records. Now next is the investigate to improve teaching. So here use of different aviates as per the topic. So if students will get the experience of this and in that case students can learn more and they will be interested in learning the things and they will grasp the things easily. So this is the thing,
Next is the guidance and counseling. So cooperate, first of all, this teachers has to cooperate in guidance program. For example, in any organization, if any guidance programs is organized, in that case they have to cooperate and they have to take the participation in that. And the second, if students are facing any problem, they are having some type of conflict, in that case guidance and counseling to be given to the students. And also promotes continuous growth and development towards maturity and help the learner to grow in self understanding. First, so this is the thing that we have to motivate the students कि वो पहली बात अपनी कमियों को खुद जाने, और सेकंड थिंग उनकी क्या कमियां हैं या कौन से उनके स्ट्रॉन्ग ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जो उनको पता होने चाहिए, या किस चीज़ में उनकी लैकिंग है, कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड. नाउ नेक्स्ट कम्स द क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और ट्यूटर. सो फॉर दैट दिस क्वालिफिकेशन इज द आइदर MSc नर्सिंग, BSc nursing, post basic BSc nursing with 1 year of experience. So here the responsibility of the tutor, first I will discuss. This is the direct the students to different aspects in study material. So they have to, that tutors has to see and closely supervise the students activities, and they have to find out the learners problems, and the same way they have to use the various types of study materials so that students can easily understand the topic and he can perform better in the clinicals. Second, give frequent test papers and makes them to understand their points. This is very important, that if it is possible, that class test, unit test, as well as the midterm exam, some quiz program, if like these things is prepared by the teachers, and if they are giving that thing to the student, in that case that teachers can assess the students' performance or level of performance. Third is the attend regular staff meetings. So if their staff meetings are there, so that tutors has to go and attend the staff meeting, and also they have to share the problems of the classes. If they are facing something or about the progress report of the student, they have to consult with the concerned senior authorities. Carries out examination duties and other modalities of exams. So here अगर exams final exams हैं या internal exams हैं, in that case they have to do the exam duty. On same way they have to, suppose that question, they have to prepare the question papers and all, in that case they have to do that also. Responsible for maintaining attendance register. Carries out all the instructions given by higher authorities. Teach students and clarify their doubts. So this is the thing. Whenever अगर students कोई आपसे question पूछता है या tutor से पूछ रहा है, in that case they have to clarify, because that is the time, if students are asking means they are interested in learning. So they, in that case they have, if they are getting the clear guidance and direction and answer from the teacher side, in that case they will be very motivated for the further learning. Give proper assignments and make necessary correction. Participate in teaching and supervising the course of undergraduate. So as schedules are there, teaching schedules will be there. So same way they have to go and take the classes of the students, and they have to supervise the this undergraduate students. Guide the students in conducting seminar, discussion, presentation, etc. So first of all, teachers has to be motivated for all this type of co-curricular activities, and they have to motivate students also, and they have to guide them also
that for conducting either mini seminar or college level seminar or some discussion, group discussion, or like the presentation such as class teaching presentation or clinical presentation, for health talk and all. So like that, for all these, again, in all these experiences, that teacher has to guide them. Demonstrate. Now we will see the duties and responsibilities of the clinical instructor. So clinical instructors, because they are going and supervising the students in the clinical field, so here they have to see especially the skills of the students in the clinicals, how they are performing the things in clinical settings. So first is the demonstrate standards of nursing practice. So they have to see this thing, whether students they are following the professionalism in the clinicals, and whatever things have been taught, whether they are applying the same thing in the various nursing procedures when they are performing on the patient. नेक्स्ट, सुपरवाइज एंड टीच द स्टूडेंट्स इन क्लिनिकल एरिया. सो हियर अगर सपोज दैट कोई नया पेशेंट्स आ रहा है या कहीं न्यू डायग्नोसिस का पेशेंट आ रहा है, इन दैट केस and that clinical instructor has to take the initiatives and they have to teach then and there if possible to the students. या सब कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जो बच्चों के लिए कोर्स में है और वो प्रोसीजर्स वहाँ पर हो रहे हैं. इन दैट केस ऑल्सो दे हैव टू प्लान एंड दे हैव टू ऑर्गेनाइज द सम डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर देम एंड दे हैव टू make them to learn then and there. Participate in evaluation of the students. So यहाँ पे because they are in the clinical, so they should have the evaluation format in their hands, maybe as a checklist. अगर उनको कोई procedures वहाँ पे देखना है, in that case उस procedure का how they have to see the feedback from the students and student side how they are performing in the clinical. So in that case they should have the proper evaluation format of that in their hand. For example, अगर उनको temperature checking का देखना है, how they are taking the vital signs, in that case checklist to be made by that clinical instructors, and they have to supervise on that basis and they have to evaluate and give the marks. Assist the student for health education program. So as you know, in community and in med-surg and in other specialty also, so health education programs they are organizing. So here they have to see that clinical instructor को देखना है कि किस तरह से वो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसमें, and same way they have to assist the students and they have to develop the skills how they can present health talk in better way in front of the needy people. Guidance and counseling of the students. So thank you. Today we had seen about the job description of principal, vice principal. Afterwards we had seen professor, associate professor, assistant professor, and then we had seen about the tutor and clinical instructors. I hope this content will be clear to you, and I discussed the eligibility criteria and job description of all these things. So if you are having any doubt, you can